वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि वासुदेवाय। देवर्षि कामदेव को रोकिए देवर्षि, वो आपका तप भंग करने आए हैं। कामदेव, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार शिव के द्वारा भस्म हो जाने के बाद भी आपने कोई शिक्षा नहीं दी। बंद कीजिए सब। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें केवल मानव का ही नहीं, देवताओं का भी लाभ निहित है। मैं तो श्री नारायण को रावण के नाश के लिए अवतार लेने पर विवश करने के लिए यह तप कर रहा हूं। क्षमा करें देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवराज को आपके तप से संकट का आभास हो रहा था। देवराज से कहिए कि उनका सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है। अब आप जाइए यहां से, मेरे तप में विघ्न मत डालिए। ऐसा ही होगा देवर्षि। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि। हमारे अहोभाग्य जो आप आज यहाँ पधारे। नारायण नारायण। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका स्वर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, और आपके नेत्रों में भी आज कुछ विशेष चमक दिखाई दे रही है। भोलेनाथ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा? हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हो गए थे, उस बाण का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना भोलेनाथ? नहीं, कदापि नहीं, तनिक भी नहीं। देवर्षि, जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कही, किंतु यही बात श्री विष्णु को मत कहिएगा, अन्यथा आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है। लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, मैं कैलाश से आ रहा हूं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी, और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूं। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और न बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी न। माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या को भंग करने। बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर, अब मैं चलता हूं। मुझे अपना तप पूर्ण करना है। नारायण। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज महाराज शील निधि नगर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं।
महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की। रुको सारथी। प्रणाम प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। आज का दिन कितना शुभ है। मुझे संसार के महानतम मार्गदर्शक देवर्षि नारद के दर्शन हुए। मैं कुछ वर्ष पूर्व यहां आया था तो इस छोर से उस छोर तक सन्नाटा फैला हुआ था, किंतु आज हर जगह चहल पहल है। एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण हो चुका है। शील नगर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है, क्योंकि शील नगर की राजकुमारी अर्थात मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। बधाई हो राजन। ईश्वर करे आपकी पुत्री को ऐसा वर मिले कि सारा संसार आश्चर्यचकित रहे। आपका आशीर्वाद तो वरदान है ही, किंतु आपके दर्शन की बात ही कुछ और है। आपको देखकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। मेरा आग्रह है आप राजभवन चलें। नारायण नारायण। महारानी आइए। महारानी लीजिए, वो आ गई। क्या हुआ महादेवी? ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हैं? अपने देवर्षि को देखकर हंसी आ रही है। क्यों? क्या हुआ? बड़े ऊंचे स्वर में बोलकर गए थे कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। कामदेव के जिस बाण ने भोलेनाथ को घायल कर दिया था उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ पर विश्व मोहिनी के नेत्रों के पहले ही बाण से हमारे देवर्षि धराशायी हो गए। सारे बड़े बड़े बोल धरे के धरे रहे। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि? बताइए। नारायण, शील नगर के राजा शील निधि की सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना? मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो यह है कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। हे नारायण, आपकी जय हो। आपने मेरा कल्याण कर दिया। मुझे ऐसा रूप दे दिया कि मैं सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ दिखाई दूंगा।
मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, आयुष्मती भव। लगता है विश्वमोहिनी मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। नहीं, लगता है मैं स्वयं को ठीक से दिखा नहीं पाया। राजकुमारी, वानरराज तो आप ही को देख रहे हैं। हे नारायण, ये आपने क्या किया? क्यों किया? चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3-3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। कमल नयन देवर्षि आ रहे हैं। ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी।
हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है, मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया? मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी, आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते, माते, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमलनयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने 2 प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला यह कि मैंने आपको विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हां नारायण, और मुझे अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी, सर्वत्र माया का खेल था। लीला थी, खेल था, माया थी।